मेरे जितने भी दर्शक हैं वो जान गए होंगे कि मैं किस ग्रह की चर्चा कर रहा हूं, नहीं जाने तो जान जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वो ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा क्यों, आइए मैं आपको बताता हूं। चंद्रमा जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में हो तो नीच के होते हैं। चंद्रमा जब दुर्बल हो, किसी भी तरह से क्षीण इत्यादि स्थिति में हो, तो इसका एक गहरा रहस्य है जिसे आपको समझना चाहिए। यह विलक्षण रहस्य है। चंद्रमा जब कुंडली में पीड़ित होते हैं तो ऐसी अवस्था में जातक का जो व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व में भावनात्मक उथल पुथल अपने चरम पर होती है। ऐसा जातक मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है। और तो और कई बार ऐसा जातक अगर जन्म कुंडली में और ग्रह स्थितियां कमजोर हो, जैसे सूर्य इत्यादि कमजोर हो, गुरु इत्यादि कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो, तो संभव ऐसा जातक डिप्रेशन का भी शिकार हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, परंतु ये जातक की जो मानसिक अशांति है वो धीरे 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 उसको संवेदनशील बना देती है। ये जो उसके भीतर आंतरिक द्वंद्व चलता है, क्योंकि चंद्रमा जब कुंडली में पीड़ित होते हैं तो जातक की जो लड़ाई है वो बाहर से ज्यादा भीतर शुरू हो जाती है। प्रारंभ में, जीवन के प्रारंभ में ऐसा जातक, उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसकी मानसिक अशांति है। तो सवाल उठता है कि जीवन के उत्तरार्ध और अंत में उसकी मानसिक अशांति खत्म हो जाती है? निर्भर करता है, क्योंकि आज का सिद्धांत जो मैं बता रहा हूं ये बड़े गहरे मोती हैं, आपको समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो आंतरिक अस्थिरता, तनाव, ये चुनौती जातक के जीवन में धीरे धीरे एक गहन आध्यात्मिक मानसिक विकास की ओर जातक को लेकर के जाता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपको पता हो जाए कि आपके जीवन में एक कमी है। आपको पता चल जाए कि आपके जीवन में कमी है। ये कमी यही है कि आप मानसिक बहुत परेशान रहने वाले हैं। तो धीरे 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 आपको आदत पड़ जाती है, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं हुई। मानसिक अशांति की आदत पड़ जाना, मानसिक अस्थिरता का आदत पड़ जाना बहुत अच्छा तो नहीं हुआ। फिर मैं अच्छा कैसे कह रहा हूं, आइए बताता हूं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की यह दुर्बल स्थिति जातक के मन को एक असाधारण गहराई और उससे भी ज्यादा संवेदनशीलता और सूक्ष्म जागरूकता को जन्म देती है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। वो इतना संवेदनशील हो जाता है कि दूसरों की पीड़ा, दूसरों की भावनाओं, दूसरों की मनोदशाओं को, मन में सामने वाला बहुत दुखी है, जितना पीड़ित चंद्रमा वाला, जितना निर्बल चंद्रमा वाला व्यक्ति सहजता से उस व्यक्ति की भावनाओं को समझ सकेगा, महसूस कर सकेगा, उतनी सूक्ष्मता से और कोई महसूस नहीं कर सकता। एक सूत्र कल राशिफल में मैंने बताया था आपको कि चंद्रमा यदि कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित अवस्था में हो, पाप मध्यत्व में हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, तो ऐसा जातक दूसरे के दुख को महसूस करने लगता है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए क्यों आज का सूत्र गंभीर है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीन राशियों को सर्वाधिक साधक राशियां, इन तीनों राशियों को सर्वाधिक साधक राशियां मानी गई हैं। अब जाहिर सी बात है, इसी में से एक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं जो समाज सुधारक आप उनको कह सकते हैं, जिन्होंने समाज के हित के लिए कुछ किया, समाज के हित के लिए सोचा, दो तरह की स्थिति थी। वो खुद ब खुद जीवन में अपने कष्ट देखे, दुख को देखे, मानसिक रूप से वो परेशान हुए। कमाल की बात बताता हूं कि प्रायः ऐसे जातक या तो कलाकार हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं, सलाहकार हो जाते हैं, लेखक, और उससे भी ज्यादा आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। ये निर्बल चंद्रमा वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा निर्बल है और वो समाज सुधारक पाए गए हैं। आप कुंडली ऐसी देखेंगे, बहुत से लोगों की देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जिनके चंद्रमा उच्च के हैं, जिनके चंद्रमा पूर्णिमा के हैं, जिनके चंद्रमा बली हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, फिर मैं भी पूर्णिमा के चंद्रमा में आता हूं। ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भावनाओं के उस तल पर जहां व्यक्ति दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो उसके दुख से दुखी हो जाते हैं। एक मानवीय गुण है, स्वभाव है कि हम सामने वाले के दुख से दुखी हो जाते हैं। एक सामने वाले के दुख से दुखी होकर के भावना व्यक्त करना, और दूसरा सामने वाले के दुख को महसूस कर लेना। जरा सोच के देखिए, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब आप दूसरे के दुख को महसूस करने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? एक दूसरे का दुख आप देख करके और दुखी हो रहे हैं, यह एक क्या है, पारंपरिक तरीका है। और दूसरा, दूसरे के दुख को महसूस कर रहे हैं। दोनों में भेद है। जरा सोचिए क्या भेद है। पहला भेद यह है कि दूसरों के दुख से आप दुखी हो गए, भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान इनका दुख जल्दी जल्दी दूर हो जाए, या ज्यादा आप ये कहेंगे कि क्या करें, देखिए यही दुनिया है, लोगों को कष्ट देखना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि आप महसूस करेंगे तब क्या करेंगे? निराकरण का रास्ता, उस व्यक्ति को कैसे उससे बाहर निकाले। जब आपको दुख होता है तो आप उससे क्या करते हैं? बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। तो जब आपको किसी का दुख महसूस होने लगेगा तो आप उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे, न कि उसको भगवान के भरोसे छोड़ेंगे, न किसी और के भरोसे छोड़ेंगे। ये आपकी खासियत हो जाती है। ये आपकी वो खासियत हो जाती है जिसके चलते लोग आपसे बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। फिर बात आती है, तो आप इसका ये मतलब भी कह रहे हैं कि अब वो व्यक्ति मानसिक रूप से खुद अशांत नहीं होगा। बड़ा कमाल का विषय है और समझना जरूरी है। जो दूसरों का दुख महसूस करता हो उससे ज्यादा दुखी कोई हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि दूसरों का दुख जो महसूस कर ले, कोई कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं मेरे दर्शक कि ये कहेंगे तो आप वरदान करें तो श्राप हुआ
कि दूसरों का दुख। देखिए, कमाल की बात यह है कि श्राप और वरदान में बस धागे भर का ही फर्क है, समझने की आवश्यकता है। कई बार ये वरदान श्राप बन जाती है और कई बार ये श्राप वरदान। एक उदाहरण मैं इसी के लिए दिया करता हूं कि जब महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि पुत्र वियोग में तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे, तो ये श्राप था या वरदान? असल में श्राप था, लेकिन देखा जाए तो ये वरदान था, क्योंकि महाराज दशरथ के तो पुत्र बच्चे ही नहीं थे। तो इस श्राप में एक वरदान छुपा था कि बच्चे होंगे तब उनके वियोग में तुम तड़पोगे। तो बच्चे होंगे ना, बच्चों को देखूंगा तब तो उनके वियोग में तड़पूंगा, तो एक साथ साथ वरदान था। तो निसंदेह इस स्थिति में, जहां की चंद्रमा कमजोर स्थिति में, श्राप तो है, जातक को मानसिक शांति तो देखनी पड़ेगी। लेकिन वरदान है कि ऐसा जातक लोगों से जुड़ेगा, ऐसा जातक ही कोई महान आध्यात्मिक संत बन सकता है, कोई आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, दूसरों के दुख का निदान उसको बता सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो मैं तरह तरह के उपाय बताता हूं, ऐसा नहीं कि आगे नहीं बताऊंगा, बताता रहूंगा। लेकिन अगर ऐसा है तो आपको एक बड़ा अद्भुत हथियार प्राप्त है, एक वरदान प्राप्त है। इसको खराब मानकर नहीं, वरदान मानकर इस वरदान से लोगों का हित